हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चिंतित भावना एंड यू आर वाचिंग चिंतित भावना। आज आप लोगों के साथ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ मेरी। वो है कि 2022 की बात है। तो जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तब एक मतलब हमारे घर के सामने एक स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें पीएचडी की वैकेंसी निकली थी। तो उसी टाइम में मेरे पास नेट नहीं था, जेआरएफ भी नहीं था, मतलब नेट एलएस भी नहीं था, नेट जेआरएफ भी नहीं था। बस वेस्ट बंगाल सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई की थी। तो जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए थोड़ा सा बता दूँ कि स्टेट लेवल पे जो एग्ज़ाम होता है वो सेट एग्ज़ाम बोला जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और वही अगर सेंट्रल लेवल पे आप क्रैक करते हो तो उसको नेट बोला जाता है। तो अगर मतलब आपको फेलोशिप मिलती है तो आपको जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा, जो नेट जेआरएफ बोलते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो नेट लेक्चरशिप दैट इज़ नेट एलएस क्लियर करने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी शायद जो रूल चेंज हो गए वो बात की बात है। तो ये बेसिक है। तो उसके बाद मेरे पास नेट नहीं था, तो मेरे पास सेट था। तो सेट के हिसाब से आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हो, लेकिन आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, जो गवर्नमेंट की फेलोशिप है वो नहीं मिलेगी। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिलअप किया, उसमें 2 ही वैकेंसी थी, और उसमें जब लिस्ट आया था उसमें एंट्रेंस होता है। जो लोग के पास नेट या सेट नहीं होता है वो लोग यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे के पीएचडी में एडमिशन कर सकते थे। तो बहुत सारे लोग दिया था, उनमें से मेरा ही था जो सेट क्वालिफाई किया था, और एक था जो जेआरएफ क्वालिफाइड था। तो मतलब मुझे और उस मतलब स्टूडेंट को एग्ज़ाम नहीं देने पड़ा था क्योंकि हमारे पास वो था, और 2 ही सीट थे, और चांसेस बहुत सारे था, मतलब थी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में मैं थी कि मुझे लिया जा सकता है, और 2 ही सीट थे, और उसमें जेआरएफ और मैं ही थी, जेआरएफ वाला जो स्टूडेंट है वो और मैं ही थी। तो आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मुझे ये सीट मिल सकती है। उसके बाद मैंने इंटरव्यू में गई, फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि आप क्या करते हो, तो मैंने बोला कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ। फिर वो शॉक हो गए थे, आप स्कूल में पढ़ाती है तो पीएचडी करना चाहते हो, तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, मतलब पीएचडी रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किए थे, ऐसे ही क्वेश्चन किए थे, और मैंने फिर जवाब दिया। फिर जवाब देने के बाद मेरे हिसाब से जवाब दिया, तो उन्होंने बाद में बोला कि अपूर्वा, आप जेआरएफ करके आइए, मैं आपको ले लूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप मतलब बीएड स्कूल में पढ़ा रही है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो फिर मुझे थोड़ा सा दुख पहुँची, मतलब बहुत दुख पहुँची, थोड़ा सा नहीं बहुत दुख पहुँची, क्योंकि मैंने ऐसे सजा लिया था कि वर्किंग डेज़ में मैं काम करूँगी और फेलोशिप नहीं मिलेगी, शायद मतलब 8-10 हज़ार ऐसा कुछ मिलता है, मतलब जेआरएफ नहीं हो तो फेलोशिप का मतलब बात ही नहीं होता है। तो मुझे पैसे के लिए ट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा, तो घर के सामने मैंने सोचा था घर पे सैटरडे संडे करके ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ, और वर्किंग डेज़ में इधर मैं काम करूँगी, ऐसे मैंने सोचा था, लेकिन चांस ही नहीं मिला। फिर मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैं बहुत मतलब सोचा था कि ये होगा तो अच्छा हो सकता था, पीएचडी मतलब हो जाती मेरी। बहुत दुख पहुँची थी, मतलब दुख पहुँची थी उस टाइम में। फिर 3-4 महीने बाद नेट मैंने दे दिया था एग्ज़ाम। 3-4 महीने बाद उस इंटरव्यू का नेट का रिज़ल्ट आया, तो फिर मुझे जेआरएफ मिल गया था, एंड भगवान ने मुझे लखनऊ में बुला लिया था। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ जो लोग नहीं जानते हैं, मतलब रिसर्च अगर आप करना चाहते हो तो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ बेस्ट और रदर देन यूनिवर्सिटीज़। और वो नई यूनिवर्सिटीज़ थी, उसमें फैसिलिटीज़ भी उतना मतलब न्यूली एस्टेब्लिश जगह पे तो मतलब फैसिलिटीज़ की तो थोड़ा कमी होगी। तो मैं कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस मैं फैक्ट बता रही हूँ। तो जहाँ पे मैं हूँ अभी, आई एम ब्लेस्ड। फिर मैंने उस सर को सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट भेजी थी, फिर मैंने बताया कि सर मैं नेट जेआरएफ हो गया है, फिर मैं इस जगह पे हूँ। फिर वो सर बहुत खुश हुए कि अपूर्वा, तुम जहाँ से मतलब जहाँ पे थी वहाँ से बहुत मतलब अच्छी जगह पे तुम पहुँची हो, तुम अच्छे से काम करो, अच्छे से रिसर्च करो, बहुत आगे जा सकती हो, आई एम वेरी मच हैप्पी फॉर यू, लाइक दैट। तो उन्होंने बेस्ट विशेस दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये घटना शेयर करने का मकसद यही है, मैं ये चीज़ मतलब बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि हम कभी कभी सोचते हैं कि ये होता तो मेरे लिए सही था, ये होता तो ये मेरे लिए परफेक्ट था। ज़िंदगी में ना कुछ परफेक्ट नहीं होता है, पता है। तो फिर उसके बाद देखिए, जो चीज़ मैंने मांगी थी खुदा को पसंद नहीं था, तो उन्होंने मुझे नहीं दिया। तो वो उस टाइम में अगर मिल भी जाता तो मैं उसी छोटी सी जगह पे ही, मतलब उतना जगह पे ही मैं अपना स्किल बढ़ाती, इतना मतलब लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती, इतना कल्चर पे नहीं मतलब इतना जो बाहर की दुनिया है उन दुनिया को मैं नहीं पहचान पाती, और रिसर्च वर्क को भी मैं उतना अच्छे से मतलब शायद कर नहीं पाती। तो अभी जहाँ पे हूँ पूरा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि घर से बाहर हूँ, पूरा फोकस रिसर्च पे कर सकती हूँ। तो ये चीज़ है, जहाँ पे हूँ वहाँ पे अच्छा मतलब फैसिलिटीज़ है, अच्छा
सब कुछ हो सकता है मन से अगर काम किया जाए तो। कोई भी स्टूडेंट के लिए मैं यही बोल रही हूँ कि जो नहीं हो रहा है ना उस चीज़ का दुख मत मनाओ, क्योंकि आपके लिए ना बहुत अच्छा प्लान हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है कुछ सीख रहे हो आप, तो उस चीज़ का शुक्र मनाओ कि आपको नहीं मिला है। जो नहीं मिला है ना बहुत अच्छा हुआ है। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड दैट कि मुझे बहुत कुछ नहीं मिला है। लाइक मैं तो BHU में पढ़ना चाहती थी, मैं तो MSc उधर से करना चाहती थी, लेकिन पता है क्या, जहाँ पे मैं अभी काम कर रही हूँ वहाँ पे BHU का भी स्टूडेंट है, एंड हमारे जैसा कॉमन पीपल भी है जो मतलब ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई लिखाई करके एग्ज़ाम दे के इधर तक पहुँचे हैं। तो आपका और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं बच्चों का जगह तो सेम ही है, सेम जगह पे आप सेम फैसिलिटीज़ में काम कर पा रहे हो। देखिए, आप अगर अपॉर्चुनिटीज़ भरी जगह से बिलोंग करते हो ना, तो आप तो ऑब्वियसली अच्छा ही होंगे। लेकिन पता है क्या चीज़, जो इतिहास लिखता है ना, इतिहास उन लोगों के लिए लिखा जाता है जो जिसके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो, या बहुत कठिनाई से जो बिलोंग करके अच्छी जगह पे पहुंचते हैं, वो उनका इतिहास लिखा जाता है। तो ये चीज़ मैंने सीखा है कि जो नहीं हुआ है मेरे लाइफ में बहुत अच्छा हुआ है। आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। तो जो नहीं हो रहा है आपके लाइफ में आप ब्लेस्ड फील करो। पता है बहुत अच्छा ज़िंदगी चल रही है, बहुत अच्छा। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चिंतित भावना को याद करते रखिएगा।